गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की हिंदी की वर्कशीट के सॉल्यूशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो वर्कशीट है वो अलंकारों के बारे में है। तो हम इससे पहले भी अलंकार पढ़ चुके हैं। तो पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का एक ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। इसके तीन भेद शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार में से हैं। शब्द अलंकार का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर अर्थ अलंकार के मुख्य भेदों को जानेंगे। यह अलंकार अर्थ पर आधारित है। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर अलंकारत्व, सुंदरता, चमत्कार नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। अर्थ के को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं, और जिस अलंकार का अर्थ में प्रयोग से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थालंकार कहलाते हैं। जैसे कि उपमा। तो उपमा शब्द दो शब्द से बना है, उप जमा माँ। उप का अर्थ है समीप से और माँ का अर्थ है तौलना या देखना। इसमें गुणों की समीपता, समानता के आधार पर दो वस्तुओं को देखने या तुलना की जाती है। इसमें उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तो दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान और वाचक। जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ में दिखाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है। जिसमें उपमा दी जाए अर्थात उपमेय को जिसमें समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। इससे उपमेय की समानता चंद्रमा से की गई है, अतः चंद्रमा। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम उपमेय पर रतन धन उपमान का आरोप है कि दोनों में अभिन्नता है। इस तरह से एक अन्य उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छुपाए। ऐसे ही एक उत्प्रेक्षा अलंकार भी होता है। फिर आता है बच्चों मानवीकरण। मानवीकरण क्या होता है? जहाँ पर अवचेतन में चेतन का आरोप होता है, निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है। एक और होता है अतिशयोक्ति। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा और मर्यादा टूट जाए, बहुत तारीफ की जाए। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर हृदय का सागर से और मन का पहाड़ से उपमा या तुलना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण लिखिए, वो आप देख लेंगे। तो हम पहले प्रश्न पे पहुंच गए। पहले प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहला है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लीहो, रूपक अलंकार। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, इसे विभावना अलंकार कहते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, रूपक अलंकार। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हरिको में गोल नीलम है जड़े, उत्प्रेक्षा अलंकार। हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, सागरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। तो ये होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। फिर है सुमेषित कीजिए। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, मानवीकरण। उसका मुख मानो चंद्रमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, नाम नहीं राम होगा, राम रतन धन पायो, तो रूपक अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, उपमा अलंकार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार, अतिशयोक्ति। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पांचों अलंकार का एक एक उदाहरण दीजिए। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, उपमा अलंकार। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, ये रूपक अलंकार है बच्चों। नेत्र मानो कमल हैं, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अभी तो ये किया था हमने। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, अतिशयोक्ति अलंकार। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, मानवीकरण अलंकार। आगे है कोई ऐसी कविता बताइए जिसमें कम से कम दो अलंकारों का प्रयोग हो।
तो बेटा उत्तर है चंद्र सा खेल रहा है उपवन और धरती ले रही मानो अंगड़ाई। वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई। तो ये उपमा और उत्प्रेक्षा, इसमें दोनों ही अलंकार होते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण कम ही होते हैं जिनमें दो अलंकारों का प्रयोग हो, लेकिन होते हैं। तो कीजिएगा इसको फटाफट नोट डाउन। हम आपसे मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।